नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अमेरिका का H-1B वीजा भारतीयों के लिए एक सुनहरा अवसर रहा है और जैसे ही इस पर कई तरह की आंच मंडराने लगी तो चारों तरफ से इसे लेकर के ऐसे भारतीय जो अमेरिका में इस वीजा के जरिए गए हुए थे उनमें डर, आशंकाएं सब कुछ अचानक से गहरा गई। लेकिन अब अमेरिकी सरकार ने ना सिर्फ इसकी फीस बढ़ा दी, H-1 वीजा की $1,00,000 कर दी और इसमें बल्कि चयन के लिए होने वाली लॉटरी सिस्टम को भी अमेरिका की सरकार ने इसमें ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी दुविधा जो है वो हमारे ऐसे भारतीय, अमेरिका जाने के इच्छुक भारतीय दूसरे विकल्पों पर अब विचार करने लगे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस हर कोई नहीं दे सकता है। अब अमेरिका का L-1 वीज़ा चर्चाओं में है। आखिर ये क्या है? और लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का जो L-1 वीज़ा है वो इसका बढ़िया विकल्प बन सकता है। L-1 वीज़ा दरअसल इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा है। ये भारतीय आईटी और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के लिए बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। यानी कि जो भारतीय युवा H-1B वीज़ा लेने में सक्षम नहीं है वो ले सकते हैं L-1 वीज़ा, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब कंपनी खुद उनका ट्रांसफ़र करे। इसके लिए ना तो फीस देनी होगी ज़्यादा और ना ही कोई लॉटरी का सिस्टम है। आखिर ये वीज़ा क्या है, कैसे काम करता है, क्योंकि इसकी चर्चाएं L-1 वीज़ा की H-1B वीज़ा पर प्रतिबंधों के बाद में बढ़ती जा रही है तेज़ी से, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और साथ ही H-1B की बढ़ती मुश्किलों के बीच इस L-1 की चर्चा क्यों है, ज़रा इसे समझने की ज़रूरत है। क्योंकि H-1 वीज़ा पर ट्रंप सरकार का ये नया फैसला, और सबसे पहले ज़रा समझिए कि H-1B के बारे में कि यह अमेरिकी कंपनियों को विशिष्ट नौकरियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को हायर करने देता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुए, डॉक्टर्स हुए या आर्किटेक्ट हुए जिनके पास से बैचलर डिग्री या फिर समकक्ष स्किल्स हों। ये वीज़ा भारतीयों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हर साल आप मानेंगे कि तकरीबन 70% से ज़्यादा लोग जो है वो H-1B वीज़ा भारतीयों को मिलता है। और मुसीबत अब इस बात की कि हर साल सिर्फ 85,000 ही H-1B वीज़ा जारी होते हैं, जबकि आवेदन करने वालों की संख्या जो होती है वो हर साल 4 लाख से ज़्यादा की होती है। तो दोस्तों, ऐसे में अब लॉटरी की व्यवस्था थी, लेकिन ट्रंप सरकार ने उसे भी खत्म कर दिया। अब ट्रंप सरकार ने वेतन आधारित चयन सिस्टम रखा है। क्या L-1 वीज़ा ले सकता है इसकी जगह पर? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि L-1 वीज़ा 1970 से मौजूद है, लेकिन अब तक इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था। H-1B वीज़ा जो है उस पर सरकार की सख्ती जब आई तो लोग अब इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, ये वीज़ा उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए जो अपने कर्मचारियों को विदेशी ऑफिस से अमेरिकी ऑफिस में ट्रांसफ़र करना चाहती है। कोई लॉटरी नहीं होगी, कोई सालाना सीमा नहीं होगी। अगर आप योग्य हैं तो बस अप्रूवल चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि अगर आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS या इन्फोसिस जैसी भारतीय कंपनी में बेंगलोर में काम करते हैं, जिसका बोस्टन या फिर अमेरिका के किसी दूसरे शहर में भी ऑफिस है, तो यहाँ पर 1 साल काम करने के बाद आपका ट्रांसफ़र अमेरिका हो सकता है ना? गजब की बात। और इस प्रक्रिया में आपको अमेरिका जाने के लिए L-1 वीज़ा लेना होता है। अब आखिरकार ये L-1 वीज़ा कितनी तरह का होता है? L-1 वीज़ा 2 तरह के होते हैं, एक L-1A और दूसरा है L-1B। अगर L-1A की अगर हम बात करें तो ये मैनेजर या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए होता है। अगर आप टीम को लीड कर रहे हैं, बड़े फैसले करते हैं या फिर ऑपरेशंस को संभालते हैं, तो ये आपके लिए, और ये 7 साल तक वैलिड होता है। सीधे ग्रीन कार्ड के लिए ये रास्ता खोलता है आपके, और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि L-1B वीज़ा जो है वो स्पेशलाइज्ड हैं, कर्मचारियों के लिए हैं, यानी कि कंपनी के खास प्रोडक्ट्स, टूल्स या फिर प्रक्रियाओं की ऐसी स्किल्स जो जल्दी सीखना मुश्किल हो, सिखाना मुश्किल हो। जैसे कंपनी के खास सॉफ्टवेयर का विशेषज्ञ, ये 5 साल तक वैलिड होता है। दोनों ही वीज़ा में 21 साल से कम उम्र के बच्चे और वाइफ जो है वो वीज़ा के साथ जा सकते हैं। L-1 वीज़ा आखिर कैसे मिलता है? स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। ये टूरिस्ट वीज़ा जितना आसान भी नहीं होता है, लेकिन H-1B की तुलना में ये बहुत ज़्यादा राहत भरा है, और इसके लिए आपको मल्टीनेशनल कंपनी में 1 साल तक काम करना होगा। इसके बाद आप अमेरिका में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान उपाय हो सकता है, जो जिस तरीके से वीज़ा नियम टिपिकल होते जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, जैसे H-1 वीज़ा को लेकर, B वीज़ा को लेकर के जिस तरह की सख्ती की जा रही है। लेकिन इसमें एक शर्त है, और शर्त यह है कि अगर पिछले 3 साल में ही आप ग्रेजुएट हुए हैं तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड को प्रीफर करता है। इसके बाद आपकी कंपनी जो है USCIS को फॉर्म I-1
I-29 जमा करती है। इसमें आपके विदेशी काम, स्किल्स और कंपनी के ग्लोबल कनेक्शंस का सबूत देना होता है। अब आता है फीस का मैटर। तो फीस को लेकर के देखिए, बेसिक फाइलिंग के लिए करीब $460 लगते हैं और प्रीमियम प्रोसेसिंग के लिए लगते हैं $2,805, जो कि 15 दिन में काम करा देता है। कुल मिलाकर के वकील का खर्च है $3,000 से $5,000 तक का, और H-1B की लागत से काफ़ी कम है ये। अप्रूवल के बाद मुंबई या चेन्नई जैसे अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा। भारतीयों के लिए खासतौर पर L1 खास है। क्यों खास है? क्योंकि भारतीय अमेरिका के टेक क्षेत्र में छाए हुए हैं। 10 लाख से ज़्यादा भारतीय अमेरिकी स्टेम में हैं, लेकिन H-1B की लॉटरी की वजह से कई काबिल युवाओं को वीज़ा नहीं मिल पाता और ऐसे में इन्हें भारत लौटना पड़ता है। L1 इस समस्या का काफ़ी हद तक सोल्यूशन करता है, हल कर सकता है। कई भारतीय कंपनियां पहले से भी इसका उपयोग कर रही हैं। हालांकि अभी से H-1B वीज़ा ना मिलने की स्थिति में बैकडोर की तरह से अब तक इस्तेमाल किया जा रहा था, मगर अब इसकी चर्चा हो रही है तेज़ी से। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी है दोस्तों, वो आपको जाननी ज़रूरी है। L1 वीज़ा के फ़ायदे हैं तो इसकी खामियां भी है। अगर कोई L1 वीज़ा लेकर अमेरिका जाता है, उसकी मजबूरी बन जाएगा कि वो उस कंपनी में काम करें जिसका वीज़ा उसको लेकर के मिला है, जिसमें उसका ट्रांसफ़र हुआ है। अगर उसने नौकरी बदलने की कोशिश की तो उसका ये वीज़ा खत्म हो सकता है। जो आप ट्रांसफ़र लेकर के जा रहे हैं, आपको उसी कंपनी में काम करना होगा, वरना आपको वापस भारत भेज दिया जा सकता है। जबकि H-1B जो वीज़ा है वो इस तरह की पोर्टेबिलिटी देता है कि वहाँ जाकर आप नौकरी बदल सकते हैं। इसके अलावा कम से कम लगातार 1 साल तक संबंधित कंपनी में काम करना होगा। इसकी जांच प्रक्रिया कठिन है, तो सामान्य IT स्किल्स में ये वीज़ा नहीं मिलेगा और इसके लिए ज़्यादा जानकारी ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इसे कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। नमस्कार।